हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7 और एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। और ये बड़ी अपडेट है सीबीएसई क्लास 10th और 12th में जो इस साल बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। ये अपडेट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, क्योंकि जो अपडेट आती रहती है सबसे जल्दी सबसे पहले जो है आपको यहीं से अपडेट दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो बड़ी अपडेट है ये है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो बोर्ड एग्जाम को लेकर के ये जो बड़ी अपडेट है वो है बोर्ड परीक्षा का दबाव कम करने के लिए, यानी कि आपके ऊपर जो एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए सीबीएसई ने पैटर्न के साथ, पैटर्न किसके, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के साथ, पैटर्न के साथ अंक योजना में भी बदलाव किया। यानी कि उसके साथ में मार्किंग, जो पहले जो जैसे आपने पीवाईक्यूज देखे ना, उसमें जो हर क्वेश्चन के साथ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके साथ में उनके मार्क्स भी दिए जाते थे। लेकिन इस बार किस तरह के बदलाव किए गए, किस तरह के चेंजेस किए गए क्वेश्चंस को लेकर के, वो सारी चीजें आपको यहां पर डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखो, इसे बताया गया कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों पर बोर्ड परीक्षाओं का दबाव परीक्षा से पहले बनने लगता है कि नहीं? परीक्षा का दबाव बन रहा है कि नहीं है? यानी कि एग्जाम्स को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारी टेंशन है, बहुत दिमाग में टेंशन चल रही होगी, यार क्या होगा, मैं कहां से प्रिपरेशन करूं, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो बच्चे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले इस न्यूज को ध्यान से सुन लो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी, ठीक है? तो एग्जाम से पहले उनके ऊपर ना एक टेंशन का माहौल जो है वो बनने लगता है। कक्षा 9 और 11 के आते आते छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा का डर सताने लगता है। नई शिक्षा नीति यानी कि जो ये जो एनईपी है, ठीक है, 2020 में एक नए परीक्षा पैटर्न से इस दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कैसे कोशिश की जा रही है जरा ध्यान से देखिएगा। इस साल 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के साथ अंक योजना में भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं बोर्ड ने। तो वो कैसे चेंज किए गए हैं कि जो अननेसेसरी ये बच्चों के ऊपर जो बर्डन है, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर जो है, इसको कम करने के लिए सीबीएसई ने किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है उस पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, सीबीएसई की परीक्षा 15 फेब से स्टार्ट होगी। ये आपको पता ही है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम परीक्षा है, यानी कि सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो आपके 15 फेब से होने वाले हैं, ठीक है? 15 फेब से शुरू हो रही है। छात्रों की मदद के लिए बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट, जो इनकी मेन वेबसाइट है वो क्या है, www.cbse.nic.in पर जाकर के आप अपना पूरा वहां पर जो भी आपको जानना है वहां से जानकारी ले सकते हैं। इन पर कक्षा 10 और 12वीं के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। तो अगर आपको सैंपल पेपर्स देखना है, सैंपल पेपर ये इसलिए बोला गया यहां पर भी कि सैंपल पेपर में ना सीबीएसई की तरफ से मार्किंग वो है, मार्क्स सेट कर दिए हैं कि किस क्वेश्चन को कितना जो है मार्क्स दिए गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का क्राइटेरिया भी बताए, उसके साथ में उसके मार्क्स भी यहां पर डिसाइड कर दिए गए हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न है ये आपके एमसीक्यूज केस स्टडीज वाले होंगे। तो इसमें जरा ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि क्लास 10th और 12th के सैंपल पेपर जारी कर दिए, जिससे छात्रों को नए परीक्षा पैटर्न यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है और उनकी जो मार्किंग स्कीम है उनके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। आपको इसके लिए क्या जाना है, सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर जाना है। फिर उसके बाद इसे बताया गया कि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन, जो आपके मल्टीपल जो क्वेश्चन होते थे, एमसीक्यूज होते थे, वो 18-20 पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो है वो प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। क्वेश्चंस इसमें आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन होंगे, ये प्रश्न एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड होंगे, सोर्स बेस्ड होंगे, कोड बेस्ड होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो 20% प्रश्न प्रतिक्रिया प्रकार के होंगे, यानी कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। इसमें बिल्कुल बताया गया है कि जो लोग पहले रोट मेथड फॉलो करते थे, विषय को रटकर परीक्षा देने वाले छात्रों को भी सिलेबस के पाठ न केवल पढ़ने बल्कि उसको अच्छी तरह से समझना होगा। तो अब आपका वो रोट मेथड नहीं चलेगा बच्चा, आपको हर कंसेप्ट की, हर टॉपिक की एक अच्छे से क्लियरेंस लेकर जानी होगी, तभी आप इनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर अच्छे से दे सकते हो। अदरवाइज तो अगर आपने रट्टा मारकर गए हो तो हो सकता है वो रट्टा जो है वो आपका कहीं काम नहीं आए और आपकी जहां पर जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलोगे वैसे ही आएगा। तो आपके इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कि पहले कम था इसका क्राइटेरिया, अब जाकर बढ़ा दिया गया। पहले 40% था, अभी 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है? तो ये होंगे आपके 20% जो प्रश्न होंगे प्रतिक्रिया प्रकार के होंगे, 20% आपके बहुविकल्पीय होंगे और 30% जो है वो आपके प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय होंगे। यानी कि कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम आपको
सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कम दिए जाएंगे, लेकिन आपके जो मल्टीपल क्वेश्चन है वो आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। और ये जो मल्टीपल क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो तरह तरह के पूछे जाएंगे। इसमें आपके असर्शन रीजनिंग भी पूछे जाएंगे, इसमें आपके मैच द फॉलोइंग्स पूछे जाएंगे, वन लाइनर पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ना हर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, तभी जाकर आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था ना कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का जो मैं यहां पर आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर वाकई में आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। कहां पर? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर। तो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। यहां पर देखिए अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम है, यहां पर क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने आर्ट्स पे कर लिया। ये देखिए ये क्या है, सीयूईटी वहां पे। अब तुम बोलोगे मैडम ये तो आप सीयूईटी के बता रहे हो। सुनो बच्चे, ये सीयूईटी के लिए नहीं है खाली, ये आपके बोर्ड एग्जाम जो आपका, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो कुछ भी है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें करवाई जा रही है, यानी कि आपके दो बड़े एग्जाम के साथ साथ में प्री बोर्ड की तैयारी इसमें करवाई जाएगी। तो बच्चे जितना देरी करेंगे आप लोगों के लिए उतना देरी हो जाएगी, और जितना जल्दी आप इसको इनिशिएट करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सिलेबस को कवर करने के बाद इसमें आपको सीयूईटी के एग्जाम तक जो है वो लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो एक बार सिलेबस खत्म हो जाने के बाद आप 4-4 5 बार अपना सिलेबस की रिवीजन करके जाओगे, तो एक बहुत अच्छी तैयारी करके जाओगे, जिसमें कि आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको Y489 मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड लगाना है। और जैसे आपने कूपन कोड लगाया, अब ये जो आपका महापैक है ये आपका डिस्काउंटेड हो गया, यानी कि आपका जो कोर्स था आपका 10,999 का, अब वो हो गया है आपका ये 1929 का। तो बच्चे अगर आप दोनों एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी करके जाना चाहते हैं तो क्योंकि देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक न्यूज़ दी थी कि अब बहुत ही कम टाइम, खुद सीबीएसई ने भी ये कहा कि बहुत ही कम टाइम रह गया है बच्चों के पास में प्रिपरेशन करने का, क्योंकि इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन में टीचर्स बिजी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन बच्चा खुद से तो प्रिपरेशन हो नहीं सकती है, तो हम आपको प्रिपेयर कराएंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो सीयूटी एग्जाम है। तो बस इसके लिए आपको हमारे साथ एनरोल करना होगा। कहाँ पर? महापैक के अंदर। तो जाइए महापैक में एनरोल कीजिए और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। इसी तरह की अपडेट के साथ बने रहिए ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 के साथ। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय।